राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि कन्हैया और राधा रानी की दुआ से सभी ठीक ही होंगे। तो जी, आज का जो वीडियो है वो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि मेरा जो फोकस है वो मेरी लाडली पर है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो राधा अष्टमी से रिलेटेड है। तो राधा अष्टमी एवं राधा छठी कब मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, इस दिन राधा रानी को कैसे स्नान कराया जाता है, कौन से वस्त्र धारण कराए जाते हैं, क्या भोग लगाया जाता है, तो जी इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँगी। तो जी, जो राधा अष्टमी का त्यौहार है वो इस बार 4 सितंबर को मनाया जा रहा है। राधा अष्टमी राधा रानी के आगमन का त्यौहार है। तो जैसे कृष्ण जन्माष्टमी बनाते हैं वैसे ही हम राधा अष्टमी का त्यौहार बनाते हैं। तो इस दिन आपको अपने घर को सजाना है, क्योंकि आपकी लाडो रानी आ रही हैं। आपको अपने घर को, घर के मंदिर को खूब सजाना है। तो जी, राधा अष्टमी के दिन आपकी दिनचर्या जो है वो कैसी रहनी चाहिए, इस पर बात करते हैं। जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी पर कन्हैया को रात के 12 बजे जो है वो पंचामृत स्नान कराते हैं, उनका जन्म करवाते हैं। ऐसे ही राधा अष्टमी के दिन आपको सुबह 4 बजे राधा रानी को जो है वो पंचामृत स्नान कराना है। तो जी, जो समय है बरसाना के हिसाब से जो समय है वो सुबह 4 बजे का ही होता है, लेकिन आप क्या है सुबह 4 से 12 बजे के बीच में, अगर आप 4 बजे नहीं करवा सकते, जल्दी नहीं उठ सकते, 4 से लेट आप 5-6 बजे भी आपको लग रहा है नहीं पॉसिबल नहीं होगा, आप वर्किंग हैं, तो आपको लगता है कि नहीं इतनी जल्दी जल्दी सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी, या फिर घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं फिर भी आप नहीं इतनी जल्दी कर पाएंगे, तो आप सुबह 4 से दोपहर के 12 बजे के बीच में ये सब कर सकते हैं। तो जिस दिन आपको क्या करना है, उस दिन आप सुबह जल्दी उठें। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो इनका स्नान है वैसे तो सुबह 4 बजे होना चाहिए। तो अगर आप उठ सकते हैं तो जी उठिए ब्रह्म मुहूर्त में। आप उठिए 3-3:30 के करीब। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर को अच्छे से साफ़ करिए। घर के मंदिर को साफ़ करके आप स्नान आदि करके अच्छे स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। फिर आप क्या है कि जैसे ही आप अपनी राधा रानी के स्नान की तैयारी करते हो तो आप ध्यान में रखिए कि इनको 4 बजे आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में पंचामृत से इनका अभिषेक करें। तो इस दिन आप राधा रानी को पंचामृत से अभिषेक करें। अगर आपके घर में बाल गोपाल हैं, लड्डू गोपाल हैं, आप उनको भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों को ही करना है। हाँ, राधा रानी को आपको ज़रूर से करना है। कन्हैया को आपको करना है पंचामृत अभिषेक या नहीं, ये आपकी इच्छा है। तो जी, राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत में आपका जो है दूध, दही, उसके बाद आपका बूरा, देसी घी, ठीक है जी, और शहद, ये 5 चीज़ें आ जाती हैं। आप इनको पांचों को मिला के भी जो है वो मिश्रण को तैयार कर सकते हैं। ये पंचामृत है इसको तैयार कर सकते हैं, या फिर आप इसको एक एक करके भी राधा रानी पर डाल सकते हैं। तो जी, इससे इनको स्नान कराइए। स्नान अच्छे से करवा के इनको फिर साफ़ जल से बिल्कुल अच्छे से क्लीन करिए। फिर इनको अच्छे वस्त्र, साफ़ वस्त्र, न्यू वस्त्र धारण करवाइए। हो सके तो आप इनको नए कपड़े धारण कराइए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी राधा रानी का जो प्रिय कलर है वो ब्लू है, नीला है, तो उस दिन आप इनको नीले रंग की पोशाक धारण करवाइए। अगर आपके पास नीले रंग की पोशाक नहीं है तो आप कोई और रंग की पोशाक भी धारण करवा सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं जी हमने नई पोशाक नहीं ली, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास कोई भी ऐसी पोशाक पड़ी है जिसको आपने कम यूज़ किया है तो आप वो वाली पोशाक भी इस दिन इनको धारण करवा सकते हैं। अब बात आती है श्रृंगार की। तो जी, राधा रानी को इस दिन सुंदर से सुंदर श्रृंगार करवाएं। इनको बिंदिया नाक में पहनाने का, गले में, उसके बाद इनको मांग का टीका, फिर इनको चंद्रिका, मुकुट, हाथ में जो इनके कंगन है, पैर की पायल है, कमरबंद है, और इनको दुपट्टा जो है वो ज़रूर उड़ाएं। तो इस दिन इनको सुंदर से सुंदर आप सजाएं। अब ऐसा नहीं है कि आप राधा रानी को तैयार कर रहे हो, कन्हैया को नहीं करेंगे, तो दोनों को ही सुंदर से सुंदर तैयार करें।
ठीक है जी। तो ये हो गई इनके श्रृंगार से रिलेटेड बातें। तो इस दिन आप राधा रानी को सुंदर से सुंदर श्रृंगार करें। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारे पास तो राधा रानी है नहीं, राधा रानी नहीं है, तो अगर आपने युगल सरकार की सेवा ली है तो आप उनको भी कर सकते हैं, उनकी भी आप सेम सेवा कर सकते हैं। अगर आपके पास युगल सरकार भी नहीं है, आपके पास राधा रानी का बाल स्वरूप भी नहीं है, तो आपके पास कोई तस्वीर होगी जिसमें कि राधा कृष्ण की तस्वीर है, तो उस तस्वीर में आप राधा रानी और कन्हैया को सेम तरीके से जो है वो श्रृंगार कर सकते हैं। जैसे कि हमने बात की है, बिंदिया लगा सकते हो, उनको नाक में जो है वो हल्की सी बिंदिया लगा सकते हो जो कि स्टोन वाली आती हैं, वो इनका नोज़ का वो स्टोन बन जाएगा। उसके बाद इनको आप जो है फूल की माला पहना सकते हो, तस्वीर पर आप दुपट्टा उड़ा सकते हो। तो जी देखिए, भाव जो हैं आपके वही सबसे प्रधान है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास राधा रानी का विग्रह नहीं है तो आप उनकी सेवा नहीं कर सकते। सेवा तो आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। आप तस्वीर की सेवा कर सकते हैं, आप मानसिक रूप से भी सेवा कर सकते हैं कि मानसिक रूप में आप राधा रानी को अपने मन में जो है विचार करके कि मैं उनका श्रृंगार कर रही हूँ, उनको पंचामृत स्नान करवा रही हूँ, वो सेवा जो है वो तो सबसे ही उत्तम सेवा मानी जाती है। तो जी अगर आपके पास राधा रानी का विग्रह नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप राधा रानी की तस्वीर पर भी सेम जो है वो उनको श्रृंगार कर सकते हो। उनको फूल से क्या है जो पानी का छींटा देकर उनका आप स्नान कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद उनको श्रृंगार हल्का सा कर सकते हो। और अगर दोनों चीज़ें नहीं है तो मानसिक रूप में मन में सोचिए कि आपके सामने राधा रानी बैठी हुई हैं, आप उनके आपके पास उनका बाल स्वरूप है, आप उनको स्नान करवा रहे हो, उनको श्रृंगार करवा रहे हो, तो ये सब आप मानसिक रूप से भी कर सकते हो क्योंकि वो सेवा तो जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि वो सबसे उत्तम है। आपके भाव ही प्रधान है, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। तो जी राधा रानी के श्रृंगार के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने घर के मंदिर में दिया बाती करनी है। जैसे आप रोज़ का आपका होगा कि आप दिया बाती जो है वो करते हो, वो करके आपको राधा रानी के नाम का जाप करना है। अब इस दिन जो है आप जो राधा रानी के भजन कर सकते हो, उसके बाद जो है राधा रानी के नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर सकते हो, कन्हैया के भजन गा सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा राधा रानी के नाम का जाप करें, सुमिरन करें, क्योंकि ये तो कहा ही गया है कि राधा राधा के नाम को अगर हम जपेंगे तो हमें किनकी कृपा प्राप्त होगी, बिहारी जी की। तो जी इस दिन आप खूब भजन कीर्तन करें, राधा रानी के नाम का जाप करें। अब बात करते हैं कि इस दिन प्रसाद क्या लगता है। तो जी प्रसाद में राधा रानी को भी कन्हैया के जैसे आप 56 भोग का प्रसाद लगा सकते हो। ये बाल स्वरूप है इनका, कन्हैया और राधा रानी दो शरीर लेकिन एक ही जान है, तो इनमें कोई भी वो नहीं है कि इनमें कोई भिन्नता है, ये दोनों अभिन्न हैं। तो आप जो प्रसाद आप कन्हैया को लगाते हैं वो आप राधा रानी को भी लगा सकते हैं। तो राधा रानी के प्रसाद में जो सबसे प्रिय उनको है वो सब जानते हैं कि उनको अरबी की सब्ज़ी सबसे प्रिय है। तो इस दिन आप अपनी जो ये है कि आपने जो बनाना है उसमें आप अरबी की सब्ज़ी ज़रूर बनाएं। बाकी जो आप बनाते हैं वो आपकी इच्छा है, आप कुछ भी बना सकते हैं। पकवान में आप कुछ भी बना सकते हैं, आप मीठे में हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, आलू पूड़ी बना सकते हैं, कढ़ी चावल बना सकते हैं, कचौड़ी लगा सकते हैं, जो आप लगाना चाहते हैं सब लगा सकते हैं, लेकिन अरबी की सब्ज़ी ज़रूर लगाएं। अब अरबी की सब्ज़ी पर भी कुछ लोग कहते हैं कि जी अरबी की सब्ज़ी कैसे बनाएं, क्या ये ज़रूरी है कि वो दही वाली अरबी की सब्ज़ी बनाएं। तो जी देखिए, मैं फिर से वही बात बोलूँगी कि भाव ही ज़रूरी हैं। आप राधा रानी को उनकी सबसे प्रिय जो खाने की चीज़ है उसको बना रहे हो, वही आपका भाव है। अब आप वो किस तरीके से बना रहे हो, आप दही के साथ बना रहे हो, बिना दही वाला बना रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए अगर किसी के पास ज़रूरत की चीज़ें ना हो और उसके पास सिर्फ अरबी ही हो, उसके बाकी सामग्री लाने की उसके पास कोई जुगाड़ ना हो, कोई पैसे ना हो, कुछ ना हो, तो वो क्या करेगा, वो नॉर्मल सूखी सब्ज़ी बना लेगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है ना कि आपको फैंसी तरीके से कुछ भी बनाना है, ये तो आपके सिर्फ भाव हैं। आपको सब्ज़ी बनाना है, उनका प्रिय जो भोजन है उनको लगाना है, तो आप उसको किसी भी तरीके से बनाएं, बस उनको वो प्रसाद लगा दें।
ठीक है जी। अब बात करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जी हम सुबह सुबह जल्दी उठकर इतना सब कुछ कैसे करेंगे। तो आपको इतनी जल्दी सुबह उठकर अगर आप नहीं कर सकते, वैसे तो जो समय है वो सुबह 4 से 12 बजे के बीच में दोपहर के आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो थोड़ा सा लेट ही बनाने की आदत है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह के टाइम पर आप इनको जो है बाल भोग लगाएं। बाल भोग में जैसे आप माखन मिश्री का, दही का, ठीक है जी, दही में चीनी मिला के उसमें तुलसी दल डाल के ये वाला प्रसाद लगा सकते हैं। आप उनको फ्रूट्स का प्रसाद लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं, उसके बाद हलवे का भोग लगा सकते हैं। तो सुबह के प्रसाद में आप ये सब लगा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स तो आप लगा ही सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो है आप इनका जैसे आप अपना खुद का लंच प्रिपेयर करते हैं, घर में आप खाना तो बनाते हैं, तो उस तरीके से आप अरबी की सब्ज़ी बनाएंगे, साथ में जो भी बनाएंगे वो राधा रानी को उस दिन आप ज़रूर लगाइए। तो ये थी इनके प्रसाद से रिलेटेड जानकारी। अब इनको जब आप भोग वगैरह लगा देते हो, भजन कीर्तन कर लेते हो, फिर आप इनको झूला ज़रूर झुलाएं। उस दिन आप इनको झूले में बिठाकर झूला ज़रूर झुलाएं। अगर आपके पास झूला नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है जी, तो आप अपनी बाहों का झूला बना के उनको अपनी गोद में लेकर झूला दें, वो तो सबसे ही उत्तम है। उससे अधिक जो प्रेम है वो तो आप कैसे ही कर पाओगे। तो ठीक है, आपको झूला झुलाना है, आप किसी भी तरीके से झुला सकते हो। अब बात करते हैं राधा रानी की छठी के बारे में। जैसे कन्हैया की छठी बनाते हैं वैसे ही राधा रानी की भी छठी बनाते हैं। तो 4 तारीख से काउंट करके छठा दिन जो होगा वो राधा रानी की छठी का दिन होगा। राधा रानी की छठी के दिन बिल्कुल सेम तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है, उस दिन भी आप उनको जल्दी उठाएं या जल्दी 4 बजे ना भी उठाएं तो कोई वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन उस दिन आप उनको पंचामृत स्नान करा सकते हैं। फिर से आप उनको उनकी जो प्रिय है वस्त्र नीले रंग के वो धारण करवा सकते हैं, श्रृंगार करें उनका खूब से खूब। फिर उनको जो प्रसाद है, ये सिमिलर प्रसाद जिसमें अरबी की सब्ज़ी और बाकी सब जो पकवान आप अपनी इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। छठी के दिन जो है आप इनको जैसे आपने कन्हैया को काजल लगाया तो आप राधा रानी को भी काजल लगाएं। उसके बाद राधा रानी को छठी के दिन कोई ना कोई टॉय ज़रूर ला कर दें, जिसमें झुनझुना या फिर कुछ भी जो छोटे बच्चों को आप टॉय देते हो वो ज़रूर ला कर दें। और राधा अष्टमी के दिन और राधा छठी के दिन दोनों दिन ही आप दान ज़्यादा से ज़्यादा निकालें। जैसे आप जो है न्यौछावर जो उन पर करते हो ना, तो वो जो पैसे होते हैं जिससे आप उनकी नज़र उतारते हो अपने कन्हैया की या फिर राधा रानी की, उसको आप क्या करो कि उसका कुछ लाकर सामान या फिर उनसे न्यौछावर को किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर दें। ठीक है जी। तो ये हो गई दान से रिलेटेड बातें। अब आ जाते हैं भजन कीर्तन पर। भजन कीर्तन आप पूरा दिन करें, सुबह दोपहर शाम रात, चलते फिरते उठते सोते हंसते खेलते, ठीक है जी, खाते पीते, हर टाइम आप राधा रानी का जाप करें, क्योंकि राधा रानी की कृपा से ही हमें कन्हैया की प्राप्ति होगी। तो जी ये सी थी सारी इन्फॉर्मेशन राधा अष्टमी एवं राधा छठी से रिलेटेड। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।